बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 77 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था मगर मेरी गिरफ्त मजबूत थी। मैं उसे पूरी कुव्वत से पीछे खींच रहा था ताकि वो दरवाजे से बाहर न निकल सके। और फिर मेरे सर पर धमाका हुआ। ज़रब बड़ी शदीद थी। मेरा दिमाग जो जना उठा और फिर मेरा दिमाग तारीकी में डूबता चला गया। सर पर लगने वाली ज़रब बड़ी जोरदार थी। मेरा दिमाग झुंझुना उठा और फिर आंखों के सामने अंधेरे की चादर फैलने लगी। इस वक्त मेरे डूबते हुए ज़हन में सिर्फ एक ही ख्याल उभरा, अगर मेरी आवाज़ खराब हो गया तो हम कसूरी और दयाल शंकर के रहम व करम पर होंगे और जाहिर ये लोग हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। एक मरतबा पुलिस के शिकंजे में आ जाने के बाद बच निकलना मुमकिन नहीं था। कस्तूरी मुझे ऐशाशी की नीयत से यहाँ लाई थी। उसने सुमित्रा को भी बर्दाश्त कर लिया था और हमारे लिए खाना मंगवाया था। खाना लेकर आने वाला दयाल शंकर था। सुमित्रा और दयाल शंकर पहले ही एक दूसरे को जानते थे और दयाल शंकर हमें दहशत गर्द कहते हुए चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा था। सुमित्रा भी अगर मुझे चीख कर उसे पकड़ने को ना कहती तो शायद वो मकान से बाहर निकल चुका होता, लेकिन मैंने उसे बैरूनी दरवाजे के करीब जा लिया और फिर मेरे सर पर जोरदार ज़रब लगी जिससे मेरा दिमाग झुंझुना उठा। मैं सर को जोर जोर से झटके देने लगा। मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा। आंखों के सामने छाने वाली तारीकी छटने लगी। मेरे आवाज बहाल होने लगे। दयाल शंकर अब भी मेरे नीचे दबा हुआ था और शायद कस्तूरी मुझे बालों से पकड़कर उसके ऊपर से खींच रही थी। नीचे दबा हुआ दयाल शंकर मेरी गिरफ्त से निकल गया और वो अपने आप को दरवाजे की तरफ घसीटने लगा। मेरे आवाज अब पूरी तरह बहाल हो चुके थे। मैंने अपने आप को कस्तूरी की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए कूनी से उसके पेट पर वार कर दिया। वो करा उठी मगर मेरे बाल उसकी मुट्ठी ही में जकड़े रहे। मैंने कूनी से एक और ज़रब लगाई। इस मरतबा कस्तूरी ने मेरे बाल छोड़ दिए और फिर दूसरे इलम में सुमित्रा ने कस्तूरी को पकड़कर मेरे ऊपर से खींच लिया और उसे घसीटती हुई कमरे की तरफ ले जाने लगी। दयाल शंकर अब भी अपने आप को घसीटने की कोशिश में था। मैंने एक बार फिर उसके बालों की चुटिया पकड़ ली और जोर जोर से झटके देने लगा। उसकी पेशानी फरिश से टकरा रही थी। चोट लगने से हर मर्तबा वो चीख उठता। हम मकान के आंगन में गली में खुलने वाले दरवाजे के करीब थे। जिस वक्त हम यहाँ आए थे उस वक्त गली अगरचे सुनसान थी, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि इस तरफ से किसी का गुजर ही ना हो। अभी तो शाम थी, ज्यादा से ज्यादा 8 बजे का वक्त होगा। आसपास के मकानों में भी लोग आबाद होंगे। दयाल शंकर की चीखें सुनकर किसी भी वक्त कोई आ सकता था और इस तरह हमारे लिए मजीद खतरात पैदा हो सकते थे। दिंगा मुश्ती में मुझे जेब से पिस्तौल निकालने का मौका मिल गया। मैंने पिस्तौल को नाल की तरफ से पकड़ा और उसका दस्ता दयाल शंकर की खोपड़ी पर रसीद कर दिया। उसके मुंह से एक और चीख निकली जो बदतरीज कराह में तब्दील होती हुई खामोशी में डूब गई और उसके साथ ही दयाल शंकर बेइसो हरकत हो गया। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और फिर दयाल शंकर की बंगलों में हाथ डालकर उसे घसीटता हुआ एक कमरे की तरफ ले जाने लगा जहां दिंगा मुश्ती की आवाज और बिल्लियों के गुर्राने जैसी आवाजें आ रही थी। दयाल शंकर खासा भारी भरकम था। उसे दिंगा मुश्ती में मेरा सांस फूल गया और उसे घसीटने में भी मुझे खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने दयाल शंकर को छोड़ दिया। वो बल से गिरा। उसकी मजरूह पेशानी एक बार फिर फर्श से टकराई। कमरे के अंदर का मंदिर दिलचस्प भी था और सनसनीखेज भी। कस्तूरी सुमित्रा एक दूसरे से गुथम गुथा थी। दोनों के लिबास तार तार थे। बाल चिड़ियों के घोंसलों की तरह बिखरे हुए थे। वो दोनों मसहरी पर थीं और एक दूसरे को रगीद रही थी। दोनों के मुंह से बिल्लियों की सी गुर्राहट जैसी आवाजें सुनाई दे रही थी। कस्तूरी के मुकाबले सुमित्रा अगरचे दान पान सी थी, लेकिन इस वक्त वो कस्तूरी पर भारी पड़ रही थी। उसने कस्तूरी को अपने नीचे दबा रखा था और कस्तूरी अपने आप को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। और फिर दोनों मसहरी से नीचे फर्श पर लुढ़क गई, लेकिन कस्तूरी इस तरह गिरी थी कि उसकी एक टांग तो नीचे थी और दूसरा पांव मसहरी की पाइंती की तरफ लगे हुए आराइशी तख्ते के नीचे फंस गया था। सुमित्रा उसके सीने पर सवार थी। उसके बालों को मुट्ठियों में जकड़े जोर जोर से झटके दे रही थी। मैं चंद लम्हों तक दिलचस्पी से ये तमाशा देखता रहा, फिर पिस्तौल जेब में डाला और आगे बढ़कर उन्हें छुड़ाने लगा। कस्तूरी के बालों पर सुमित्रा की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। मैं बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाकर एक तरफ खींच सका। वो एक बार फिर गुर्राती हुई कस्तूरी की तरफ लपकी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। अब तुम कुछ नहीं करोगी, बैठ जाओ यहाँ। मैंने उसे एक कुर्सी पर धकेल दिया और मुड़कर कस्तूरी की तरफ मुतवज्जो हो गया। ऐशो आराम और रक्स और सुरूर की जिंदगी गुजारने वाली ये औरत लड़ाई से वाकिफ नहीं थी। इसने मर्दों का दिल बहलाना सीखा था। ये अपनी अदाओं से किसी महफिल को रंगीन और संगीन तो बना सकती थी, लेकिन किसी से हाथापाई इसके बस की बात नहीं थी। इसने बड़े नाज़ो नखरों में जिंदगी गुजारी थी और यही वजह थी कि वो जिस्मानी लिहाज से अपने से कमतर सुमित्रा से मार खा गई। उसके सीने, गर्दन और चेहरे पर भी सुमित्रा के नाखूनों से खराशें पड़ चुकी थी। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार और आंखों में नफरत की चिंगारियां चमक रही थी। मैंने मसहरी के तख्ते में फंसा हुआ उसका पैर निकाल दिया और पिंडली से पकड़कर उसकी टांग नीचे कर दी। उसने अपना लहंगा दुरुस्त किया और एक झटके से उठकर बैठ गई। वो शायद सुमित्रा की तरफ झपटने का इरादा कर रही थी, मगर मैंने उसे बाजू से पकड़ लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी कुतिया। वो सुमित्रा की तरफ देखकर गुराई और अपना बाजू एक झटके से मेरी गिरफ्त से छुड़ा लिया। सुमित्रा ने भी अपनी जगह से हरकत की, मगर मैंने उसे बैठे रहने का इशारा किया और कस्तूरी की तरफ घूमकर दोबारा उसका बाजू पकड़ दिया
अपनी आवाज को काबू में रखो कस्तूरी, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। ये जो कुछ भी हुआ किसी गलतफहमी का नतीजा है, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, हम इस मामले को तय कर सकते हैं। पर पहले इसने मुझ पर हमला किया था। कस्तूरी अपने बेरब तनफ्फुस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली। मैं तुम्हें और दयाल शंकर को छुड़ा रही थी कि इस कुतिया ने मुझ पर हमला कर दिया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा था ना कि ये किसी गलतफहमी का नतीजा है। मैंने कहा तुम मुझे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और समित्रा समझी कि तुमने मुझ पर हमला कर दिया है, इसलिए ये तुम पर हमला आवर हो गई। मैं चंद लोगों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, ये सब किया धरा तुम्हारे दयाल शंकर का है। अगर ये चीखता वो बाहर की तरफ ना भागता तो बात यहाँ तक ना पहुंचती, लेकिन एक मिनट, मैं पहले उसे अंदर ले आऊं। मैंने उठकर दरवाजे के करीब बेहोश पड़े हुए दयाल शंकर को घसीट कर कमरे के फर्श पर डाल दिया। कसूरी फर्श से उठकर मसहरी पर बैठ गई और उंगली से अपने बदन पर लगी हुई खराशें सहलाने लगी। मैंने कुर्सी पर बैठी हुई समित्रा की तरफ देखा, वो भी उबतर हालत में थी। उसके सीने, गर्दन और चेहरे पर भी खराशें थी। सीने पर एक लंबी खराश से खून भी रिस रहा था। वो भी खूनख्वार नजरों से कस्तूरी की तरफ ही देख रही थी। ये कौन है? मैंने कस्तूरी की तरफ देखते हुए दयाल शंकर की तरफ इशारा किया। मैंने इसे जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। ये मुझे देखते ही दहशत गर्द कहते हुए बाहर क्यों दौड़ा था? दयाल शंकर जीन मंदिर का पुजारी है, कस्तूरी ने कहा। इसने तुम्हारे बारे में गलत नहीं कहा था। वो राजस्थान में जीन मंदिरों में घूमता रहता है। हो सकता है इसने तुम्हें माउंट आबू या किसी और जगह देखा और यहाँ देखते इसने तुम्हें पहचान लिया। क्या कहना चाहती हो तुम? मैंने कस्तूरी के चेहरे पर नजरें जमा दी। मेरे जिस्म में सनसनी की लहर ऐसी दौड़ने लगी। यही कि तुम आतंकवादी हो, कस्तूरी ने पुरसुकून लहजे में कहा। बस मैं तुम्हारे साथ सफर करने के थोड़ी देर बाद मैंने तुम्हारी बातों से तुम्हारे बारे में अंदाजा लगा लिया था कि तुम अपनी असलियत छुपाने की कोशिश में हो। मुझे शुबा था कि तुम कोई संगीन जुर्म करके भागे हुए हो। ये बात तो मेरे वहम और गुमान में भी ना थी कि तुम वही आतंकवादी हो सकते हो जिसने पिछले कई महीनों से तबाही फैला रखी है और पुलिस को उंगलियों पर निचा रखा है। मगर दयाल शंकर ने तुम्हें पहचान लिया और वो खौफजदा होकर चीखता हुआ बाहर भागा और तुम उसके पीछे दौड़े तो मुझे यकीन हो गया कि तुम वाकई ही आतंकवादी हो। क्या मुझे इस इंकशाफ पर हैरान होना चाहिए? मैंने कहा। पहली बात तो ये कि बस में सफर के दौरान तुम्हें शुबा हुआ था कि मैं कोई संगीन जुर्म करके भागा हुआ हूँ। कोई भी शरीफ आदमी ऐसे लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है जिसका किरदार मशकूक हो। मगर तुम सिर्फ ना मुझसे बेतकल्लुफ हो गई बल्कि मुझे अपने घर भी ले आई, इसलिए कि मेरा शुमार शुरफा में नहीं होता। कस्तूरी पहली बार मुस्कुराई। अगर मैं शरीफ औरत होती तो वाकई तुमसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश ना करती। और अभी तुमने कहा था कि तुम मुझे दयाल शंकर से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। लेकिन तुमने तो मेरे सर पर जरब लगाकर बेहोश करने की कोशिश की थी। मेरे बारे में इंकशाफ होने के बाद तुम्हें तो खौफजदा होना चाहिए था। ये दुरुस्त कहा कि मैंने तुम्हें दयाल शंकर से छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जरब मैंने तुम्हारे सर पर नहीं लगाई थी। वो चोट तो मैंने दयाल शंकर के सर पर लगाना चाहिए थी, लेकिन तुम्हारा सर जद में आ गया, कस्तूरी ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली। मैंने तो बस में तुम्हारी बातों से अंदाजा लगाकर तुम्हें फांसने की कोशिश की थी और मेरा ख्याल था कि तुम भी आम मर्दों की तरह मेरे हुस्न के जाल में फंस गए हो। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश में हो। तुम मुझे क्यों फांसना चाहती थी? मैंने पूछा। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी वजह से मुतासर थी और मेरा दिल बेइख्तियार चाहा कि कम से कम एक रात तुम्हारे साथ बसर करूं। और जब तुमने ये बताया कि तुम्हारा यहाँ कोई ठिकाना नहीं तो मैंने फौरन ही तुम्हें अपने साथ चलने की पेशकश की। कस्तूरी ने बिला झिझक वो असल बात बता दी जो उसके दिल में थी। उसने जरा भी शर्मो हया महसूस नहीं की। दूसरी बात, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे एक और काम भी लेना चाहती थी। तुम्हारे बारे में मुझे शुबा हो चुका था कि तुम कोई संगीन जुर्म करके भागे हुए हो और तुम्हें पनाह की तलाश है। मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि तुम्हें अपने हुस्नो शबाब के जाल में फंसाकर अपने पास रोके रखूंगी और फिर तुम्हें उस काम के लिए भी आमादा कर लूंगी जिसके लिए मुझे अरसे से तुम जैसे आदमी की तलाश थी। मेरा ख्याल था तुम लालच और दबाव में आकर मेरे इशारों पर चलते रहोगे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं ही आखिर तक बेवकूफ बनती रहूंगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर कहने लगी, तुम्हारे साथ ये हराफा भी मकान में आ गई तो मैं कुछ परेशान होगी, मगर तुमने कहा कि हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी और एक कमरे में पड़ी रहेगी तो मैं खामोश होगी। और मैंने उसी वक्त तय कर लिया कि इसे कल ही मंदिर ले जाकर गायब करा दूंगी। यहाँ के मंदिरों में पुजारियों के रूप में मगरमच्छ रहते हैं जो इस जैसी हसीन लड़कियों को सालम निकल जाते हैं। मंदिर के पुजारी इसे इस तरह गायब करते कि जिंदगी भर इसका सुराग ना मिलता। जब दयाल शंकर ने हमें दहशत गर्द कहा था तो तुम्हें खौफ महसूस नहीं हुआ? मैंने पूछा। खौफ तो जरूर महसूस हुआ था, मगर मैंने फौरन ही तुम्हारा साथ देने का फैसला कर लिया, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मैं अपने काम के लिए किसी मुकामी आदमी से भी मदद ले सकती थी। यहाँ के बड़े बड़े गुंडे और बदमाश मेरे एक इशारे पर मेरे पैर चढ़ने पर मजबूर हैं, मगर मैं उन्हें काबिल एतमाद नहीं समझती। मैं कई मरतबा पहले भी धोखा खा चुकी हूँ, जबकि तुम्हारे बारे में मेरा ख्याल था कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम खुद जान के खौफ में मुबतला हो। ज्यादा से ज्यादा ये होता कि तुम मुझे छोड़कर चले जाते और मुझे ज्यादा अफसोस ना होता। मैं बस यही समझती कि तुम अपने आप को बचाकर भागे हो, मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। हमारी हकीकत जान लेने के बाद क्या अब भी तुम यही समझती हो कि हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएंगे? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा।
कोई भी खतरनाक मुजरिम अपना राज फाश हो जाने के बाद पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाता है और वो हर उस शख्स को मौत के घाट उतार देता है जो उसके राज से वाकिफ हो चुका हो। और लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। कस्तूरी ने मेरी बात काट दी। उसके होंठों पर एक बार फिर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। अगर तुम मुझे मौत के घाट उतारना चाहो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, मगर तुम ऐसा नहीं करोगे इसलिए कि तुम बेवकूफ नहीं हो। क्या मतलब? मैंने उसे घूरा। सीधी सी बात है। उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी होगी। तुम इस वक्त मोस्ट वांटेड हो। तुम्हारे चर्चे हर तरफ हैं। अखबारात में हर वक्त तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ छपता रहता है। किसी मुजरिम की तलाश के लिए शायद कभी इतने वसाइल बरवेकार लाए गए हों जितने तुम्हारे लिए हो रहे हैं। राजस्थान से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पैरे बिठा दिए गए हैं। हर कस्बे, हर शहर और हर शायरा पर तुम्हारी तलाश में चेकिंग हो रही है और तुम्हारी खुशकिस्मती यह है कि अब तक बचते रहे हो और उसकी वजह शायद ये है कि तुम मौका शनास हो। वक्त की नबज पर तुम्हारा हाथ है। हैरत अंगेज तौर पर तुम लोगों का एतमाद हासिल कर लेते हो और उससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेने के बाद भी लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हें बना देते हैं। ऐसी सलाहियतें बहुत कम लोगों में होती हैं जो दुश्मन को भी अपना गर्विदा और हमदर्द बना लेते हैं और फिर मौका मिलते ही उनसे पीछा भी छुड़ा लेते हैं। तुम भी ऐसा ही करते रहे हो। वो चंद लम्हों को खामोशी फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, तुम अब तक बहुत ज़ानत का सबूत देते रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में तुमसे कुछ गलतियां सरजद होती रही हैं और तुम में उन गलतियों की इस्लाह कर लेने की भी सलाहियत मौजूद है। हैरत अंगेज, मैंने दिलचस्प नजरों से उसकी तरफ देखा। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं गलतियां भी करता रहा हूँ? कस्तूरी ने जवाब दिया, अखबार तुम्हारे बारे में मामूली बातें भी छापते रहते हैं। हर अखबार अपनी इशाअत बढ़ाने के लिए तुम्हारे बारे में हर रोज कोई ना कोई झूठी सच्ची कहानी छापना जरूरी समझता है। तुम्हारे बारे में ऐसी अखबारात की फराम करदा इतलात पर कई बेगुनाह नौजवान तुम्हारे शुबे में पकड़े गए और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहरहाल वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, तो मैं ये कह रही थी अखबारात के जरिए लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ मालूम होता रहता है। मैं तुम्हारी जिन गलतियों की बात कर रही थी उसका अंदाजा भी मैंने अखबारात में शाये होने वाली खबरों से लगाया है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगी, लेकिन 2 दिन पहले भी तुम एक ऐसी फाश गलती कर चुके हो जो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। वो क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। 2 दिन पहले तुमने कोट पतली के रूप स्याह नामी एक आदमी को कुएं में फेंका। हाँ, मैं चौंक सा गया। ये दुरुस्त है, लेकिन ये वाकई मेरी गलती थी। वो बहुत अच्छा आदमी था, उसने हमें पनाह दी थी, ये जाने बगैर कि मैं कौन हूँ। लेकिन उसका एक मुलाजिम राणा रणबीर सिंह हमारे चक्कर में पड़ गया था। उसे हम पर शुबा हो गया था और वो हमारे बारे में मालूमात हासिल करने के लिए माउंट आबू तक पहुंच गया और फिर उसने मुझे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथों मारा गया। उसके फौरन ही बाद रूप स्याह में अपनी गाँव वाली हवेली में ले आया। उसे मालूम नहीं था कि राणा मेरे हाथों मारा गया है। वो मैं किसी मुमकिन परेशानी से बचाना चाहता था, लेकिन वो खुद पुलिस के चक्कर में फंस गया। पुलिस उससे राणा रणबीर सिंह के कत्ल के बारे में पूछगछ करना चाहती थी। मुझे अंदेशा था कि बात वहीं तक महदूद नहीं रहेगी और इस तफ्तीश में हमारा भी नाम आएगा। इसलिए मैंने रूप स्याह को कत्ल करके वहां से भागने का फैसला किया। या मुझे एक गलती हो गई। रूप स्याह को जान से मारने की जरूरत नहीं थी, हम उसे धोखा देकर भी वहां से निकल सकते थे। और फिर दूसरी गलती ये हुई कि जब हम उस कुएं में फेंक रहे थे तो उसके कारिंदे ने हमें देख लिया। वो बचकर भाग निकला और उसका बच निकलना ही गजब हो गया। उसने हवेली में जाकर बता दिया। हवेली के टेलीफोन से पुलिस को इतला दे दी गई। पुलिस ने हमें घेरे में ले लिया और मुझे अपनी एक बेहतरीन जानिसार 2 से हाथ धोने पड़े। वो पुलिस की गोलियों का निशाना बन गई। मैं एक बार फिर चंद लम्हों को खामोश हुआ और उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, मैं तुम्हारी ज़हानत की दाद देता हूँ कि अखबारात में शाये होने वाली खबरों से तुमने मेरे बारे में बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे कायम किए हैं। रूप स्याह को कुएं में फेंकना मेरी वाकई बहुत बड़ी गलती थी और इस गलती का खुमियादा मुझे इस तरह भुगतना पड़ा कि अपनी एक दोस्त से हाथ धो बैठा और रूप स्याह जिंदा बच गया। कस्तूरी बोली, क्या? मैं उछल पड़ा। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मैंने सुमित्रा की तरफ देखा, उसका चेहरा भी धुआं हो गया। ये सच है, कस्तूरी ने कहा। उसके कारिंदों ने उसे कुएं से निकाल लिया था। वो तकरीबन 2 घंटे बेहोश रहने के बाद होश में आ गया था। उसके जिंदा बच जाने पर मुझे वाकई खुशी हुई, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। कस्तूरी ने मेरी बात काट दी। रूप स्याह के कुएं में फेंके जाने, उसके जिंदा बच जाने, तुम्हारे फरार और तुम्हारी साथी रत्ना के पुलिस के हाथों मारे जाने की खबर आज के अखबारात में छप चुकी है और मुझे तो हैरत है कि तुम लोग वहां से बचकर निकल कैसे आए। पुलिस ने मीलों दूर तक इलाके को घेरे में ले लिया था और हर तरफ जाने वाले रास्तों पर सख्ती से चेकिंग की जा रही थी। मैं दिल में मुस्कुरा दिया। वहां से फरार के लिए मेरी जहानत काम आई। अगर बैलगाड़ी में सब्ज चारे के गट्ठों के नीचे जगह बनाकर छुपने वाली बात मेरे दिन में ना आती तो हम उस इलाके से वाकई नहीं निकल सकते थे। उससे आगे भी अगरचे जगह जगह बसों में चेकिंग थी, मगर मेरा और सुमित्रा का बसों में अलग अलग सीटों पर बैठना काम आ गया। हमसे पूछगछ तो हुई, लेकिन हम शुबे की जद में नहीं आ सके। और फिर मुझे चेकिंग करने वाले एक पुलिस वाले की बात भी याद आ गई। उसने उताए हुए लहजे में अपने साथी से कहा था, हम लोगों को तो बिला वजह मुसीबत में डाल दिया गया है। इतना खतरनाक मुजरिम आम मुसाफिरों की तरह बस में सफर नहीं कर सकता। और शायद ये नफ्सियाती अमल भी हमारे लिए मददगार साबित हुआ। बसों के मुसाफिरों की चेकिंग पर भरपूर तवज्जो नहीं दी गई।
तुमने अब तक ये तो नहीं बताया कि किस काम के लिए मुझ जैसे खतरनाक आदमी का इंतखाब किया था। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले इसका कुछ बंदोबस्त किया जाए। कस्तूरी ने फर्श पर पड़े हुए दयाल शंकर की तरफ इशारा किया। दयाल शंकर अब कसमसा रहा था, वो होश में आ रहा था। क्या बंदोबस्त किया जाए इसका, मैंने पूछा। इसने तुम लोगों को पहचान लिया है, इसका जिंदा रहना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बात करते हुए कस्तूरी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। ये शक्ल से जितना यतीम और मस्कीन लगता है, इतना ही खतरनाक है। मैंने अपने काम के लिए पहले इसको आमादा करने की कोशिश की थी। इसने मेरा वो काम तो नहीं किया, लेकिन पिछले 1 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं महीने में 1 मरतबा जब भी हनुमानगढ़ आती हूँ, ये मुझे अपने गंदे वजूद तले रोना अपना हक समझता है। अगर ये जिंदा रहा तो तुम सोच सकते हो कि तुम दोनों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हारा मतलब है इसे जिंदगी से निजात दिला दी जाए? मैंने कहा, हाँ, इससे बचने का यही एक रास्ता है। कस्तूरी बोली। ये मेरे लिए एक नया मसला था। कस्तूरी ने अब तक जो कुछ भी कहा था वो जरा भी गलत नहीं था। उसने अखबारों में शाये होने वाली खबरों से मेरे बारे में बिल्कुल दुरुस्त अंदाजे लगाए थे। उससे मुझे वक्ती तौर पर कोई खतरा नहीं था, लेकिन दयाल शंकर का जिंदा रहना वाकई ही खतरनाक बात थी। न जाने उसने पहले कब और कहां मुझे देखा था कि उस वक्त चेहरे पर नजरें पड़ते ही पहचान गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर मेरे काबू में आया। यह गनीमत था कि कस्तूरी अपने किसी लालच में मोम हो गई थी, लेकिन दयाल शंकर का इस मकान से जिंदा बच जाना हमारी मौत का वाकई बायस बन सकता था। लेकिन मैं अकेले ये काम नहीं करना चाहता था, ताकि वो भी दबाव में रहे। तुम्हारे ख्याल में इसे गोली मार देना मुनासिब होगा? मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। नहीं, कस्तूरी ने नफी में सारी लाया। गोली की आवाज दूर तक सुनी जाएगी, इस तरह हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन जब हमारी हाथ पाई हुई तो तुम भी चीखती रही, और ये भी। उस वक्त तो किसी पड़ोसी ने मुदाखलत नहीं की थी। हालांकि मुझे डर था कि कोई ना कोई इस तरफ जरूर आएगा, लेकिन वो दूजी बात है। उसने मेरी बात काट दी। ये बस्ती मंदिर के करीब है। मंदिर के पुजारी जो कुछ करते हैं उससे सभी लोग वाकिफ हैं। रोजाना रात को किसी न किसी लड़की को मंदिर से उठाकर किसी मकान में ले आते हैं। लड़कियों की चीखें गूंजती रहती हैं, मगर कोई पूछने के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन गोली की आवाज गूंजेगी तो लोगों को तजस्सुस होगा और वो सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए जरूर घरों से निकलेंगे। मेरा ख्याल है इसे गला घूंट कर खत्म कर दिया जाए। हम दोनों एक इंसान की जिंदगी और मौत के बारे में इस तरह बात कर रहे थे जैसे हमारे नजदीक इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत ना हो। मैंने इधर उधर देखा और फिर मेरी नजरें छत पर लगे हुए एक लोहे के कुंडे पर मरकूज हो गई। ये कुंडा पंखा टांगने के लिए लगाया गया होगा, मगर पंखा नहीं था। कोई रस्सी है? मैंने सवालिया निगाहों से कस्तूरी की तरफ देखा। अभी लाती हूँ, कस्तूरी कहती हुई कमरे से बाहर चली गई। समित्रा कुर्सी पर बैठी हैरान नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। चंद मिनट बाद कस्तूरी रस्सी ले आई जो खासी लंबी थी। मैंने समित्रा को इशारा किया, वो उठकर दूसरे कमरे में चली गई। मैंने रस्सी का एक सिरा छत के कुंडे में डाल दिया और दूसरे सिरे पर फंदा बनाने लगा। 4 मिनट पहले दयाल शंकर जिस तरह कसमसाया था, उससे मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो होश में आ रहा है, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आया था। और फिर मैंने और कस्तूरी ने जिस तरह दयाल शंकर को फंदे में लटकाया, वो एक अलग कहानी थी। जब हम उसके गले में फंदा डाल रहे थे तो वो होश में आ गया। कस्तूरी ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए उसके मुंह में कपड़ा भी ठोंस दिया। दयाल शंकर को फंदे पर लटकाकर हम दूसरे कमरे में आ गए। ये वही कमरा था जहाँ घर में दाखिल होने के बाद कस्तूरी मुझे लेकर आई। यहाँ एक शानदार बेड बिछा हुआ था, एक छोटी मेज और चंद कुर्सियां भी पड़ी हुई थी। समित्रा सामने एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर वहशत थी। वो अब भी एक हाथ से कभी चेहरे और कभी गले और कभी सीने पर खराशों को सहला रही थी। दयाल शंकर खाना इसी कमरे में लेकर आया था और हमें देखकर खौफ और दहशत से ट्रे उसके हाथ से छूट गई। खाना और बर्तन फर्श पर वैसे ही बिखरे हुए थे। कस्तूरी ने पहले बर्तन समेटे और फिर एक मैले कपड़े से फर्श साफ करने लगी। इस काम से फारिग होकर उसने कमरे के कोने में इस सादा अलमारी खोली और एक हैंगर पर टंगी हुई साड़ी समित्रा की तरफ उछाल दी। ये पहन लो, इस वक्त मेरे पास तुम्हारे लिए ढंग का कोई और कपड़ा नहीं। हैंगर समित्रा के पैरों के करीब गिरा। उसने झुककर हैंगर उठा लिया और मेरी तरफ देखने लगी। कस्तूरी ने अपने लिए भी साड़ी निकाल ली। मैं बारी बारी उन दोनों की तरफ देखता हुआ कमरे से निकलकर बरामदे में आ गया। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए और फिर बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। उसी लम्हे कस्तूरी भी कमरे से निकल आई। दस्तक की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी थी। ये कौन हो सकता है? मैंने सरगोशी में पूछा। कस्तूरी के जवाब देने से पहले ही बाहर से एक आवाज सुनाई दी, कस्तूरी बेटा दरवाजा खोलो, मैं वो राम अवतार। ओह! कस्तूरी के मुंह से बेइख्तियार निकला, हरामी कहीं का। वो बड़बड़ाई, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, मंदिर का पुरोहित है, तुम दोनों उस कमरे में चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। ये हरामी मुझे हमेशा बेटा कहकर बुलाता है, लेकिन मौका मिलते ही भेड़िए की तरह मुझ पर झपट पड़ता है। उसे दयाल शंकर से मेरे आने का पता चल गया होगा। तुम लोग उस कमरे में जाओ। मैंने कमरे में दाखिल होकर समित्रा और कस्तूरी के फटे हुए कपड़े और अपना सूटकेस भी उठा लिया और समित्रा के साथ उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। दयाल शंकर की लाश फंदे में लटकी हुई थी। उसे देखकर समित्रा दहशत ज़दा सी हो गई। उसने चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। मैंने दयाल शंकर की लाश की तरफ देखा। उसके पैर जमीन से तकरीबन 2 फुट ऊंचे थे। फंदा लगने पर वो यकीनन बहुत मचला होगा। कपड़ा उसके मुंह से निकल गया, जबान कुत्ते की तरह मुंह से बाहर लटकी हुई थी और आंखें हलकों से उबली हुई थी।
मैंने बत्ती बुझा दी और सुमित्रा का हाथ पकड़कर दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। बाहर पुख्ता सेन में कदमों की आवाज इस तरह सुनाई दे रही थी जैसे कोई पैरों में खड़ाओं घसीट कर चल रहा हो। वो आवाज हमारे दरवाजे के सामने से गुजरती हुई दूसरे कमरे में रुक गई और उसके साथ ही कसूरी की आवाज मेरी समाज से टकराई। वो किसी को मुखातिब करते हुए कह रही थी, आपने बिला वजह यहाँ आने की जहमत की महाराज, किसी के हाथ पैगाम भेजकर मुझे बुलवा लिया होता, मैं हाजिर हो जाती। प्यासा ही कुएं के पास आता है सुंदरी, ये कभी नहीं सुना कि कुआं चलकर प्यासे के पास गया हो। एक बारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। हमें जब पता चला कि तुम यहाँ आ गई हो तो हम खुद चले आए, हमसे इंतजार नहीं हो सका। मैं आपकी क्या सेवा करूं महाराज? कस्तूरी बोली। सेवा तो तुम वही करोगी जो पहले भी करती हो, लेकिन इससे पहले कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। बारी आवाज ने कहा। हुक्म कीजिए महाराज। दयाल शंकर ने बताया था कि तुम्हारे साथ 2 अजनबी भी थे, एक मर्द और एक नारी। तुमने उनके लिए भोजन मंगवाया था। कौन है वो लोग और कहाँ है? बस में उनसे मुलाकात हो गई थी महाराज, कस्तूरी ने जवाब दिया। लक्ष्मीबाई बड़ी अच्छी रकासा है, वो अपने पति के साथ सरदार शहर से आ रही थी। वो लोग बठिंडा जाने का इरादा रखते थे, या उनके पास रहने को जगह नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले आई थी। वो तो भोजन करके चले गए महाराज, कस्तूरी ने कहा। तुम झूठ बोलती हो कस्तूरी, और तुम जानती हो कि हमें तुम जैसी नारियों के मुंह से झूठ अच्छा नहीं लगता। मैं सच कहती हूँ महाराज, कस्तूरी जैसे अकला गई। उन्हें बठिंडा जाना था, 11 बजे वाली ट्रेन से वो 1 घंटा पहले यहाँ से गए हैं। जवाब में उस शख्स ने कुछ कहा जिसे मैं सुन ना सका। मैं इधर उधर देखने लगा। हमारे कमरे का दरवाजा अगरचे बंद था, मगर अंदर बिल्कुल अंधेरा नहीं था। दोनों कमरों की बीच की दीवार में एक छोटा सा रोशनदान भी था, जिससे आने वाली रोशनी इस कमरे में भी मदमसा उजाला कर रही थी। मैंने सुमित्रा को वहीं खड़े रहने का इशारा किया और एक कुर्सी उठाकर बड़ी आहिस्तगी से रोशनदान के नीचे दीवार के साथ लगाकर रख दी और बड़ी एहतियात से कुर्सी पर चढ़ गया। लेकिन रोशनदान अब भी 2 फुट ऊपर था और मैंने कुर्सी से उतरकर एक बार फिर मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखा। बसैरी के नीचे एक तख्ता रखा हुआ था, जिसे उठाकर मैंने बड़ी आहिस्तगी से कुर्सी के हत्थों पर रख दिया और ऊपर चढ़कर खड़ा हो गया। अब मेरा चेहरा रोशनदान के बिल्कुल सामने था और मैं दूसरे कमरे में आसानी से देख सकता था। वो दरमियाने कद का भारी भरकम आदमी था। उसने सिर्फ धोती पहन रखी थी, ऊपर का जिस्म बरना था। सीना और बाजू रीछ की तरह स्याह बालों से ढके हुए थे। तोंद बिल्कुल मटके ही की तरह आगे को निकली हुई थी। उसकी रंगत तवे की तरह स्याह और आंखें सुर्ख थी, जैसे नशा करने का आदी हो। गले में रंग बिरंगे मोतियों की 2 मालाओं के साथ सोने की 3 मोटी मोटी चेन भी नजर आ रही थी। कलाइयों में भी सोने के मोटे मोटे कड़े थे और कानों में बड़ी बड़ी तलाली बालियां लटकी हुई थी। सर के बाल छोटे थे, लेकिन मूंछें खासी बड़ी थी, जिनसे उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था। मूंछ बहुत भद्दे और दांत बिल्कुल सफेद थे। उसकी स्याह रंगत पर चमकते हुए सफेद दांत बड़े अजीब लग रहे थे। तंग सी पेशानी पर 3 सफेद लकीरें खींची हुई थी। वो मंदिर का पुरोहित था जो अपने आप को राम का अवतार कहता था। एक बात याद रखना कस्तूरी, राम अवतार कह रहा था। आजकल समय बहुत खराब चल रहा है। बहुत खतरनाक आतंकवादी है जिसने नागराज जैसे शख्स को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा और माउंट आबू में तबाही फैलाई थी। कोटपतली के एक जागीरदार को कत्ल करने की कोशिश में नाकाम होकर इस तरफ आ निकला है। मैंने ये खबर अखबार में पढ़ी थी महाराज, कस्तूरी ने जवाब दिया। लेकिन मेरा इन बातों से क्या ताल्लुक हो सकता है? तुम्हारा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि नादानी में किसी चक्कर में ना फंस जाना। राम अवतार ने कहा। मुझे जब पता चला कि एक नारी और एक मर्द को अपने साथ लाई हो तो मुझे शक हुआ कि कहीं ये दोनों वही आतंकवादी तो नहीं। नहीं महाराज, वो दोनों बहुत अच्छे थे, कस्तूरी ने जवाब दिया। थोड़ी देर पहले एक पुलिस ऑफिसर भी मेरे पास आया था, राम अवतार कह रहा था। उसने बताया था कि वो जिस किसान की बैलगाड़ी में छुपकर कोटपतली के नवाई इलाके से फरार हुए थे, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उन दोनों आतंकवादियों को खतीन में इकट्ठे देखा गया था, एक मर्द और एक नारी। उसके बाद वो दोनों शायद अलग अलग सफर कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर के कहने के मुताबिक हो सकता है वो दोनों हनुमानगढ़ पहुंच चुके हों। यहाँ से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की पुलिस ने नाकाबंदी कर दिया है। रेलवे स्टेशन पर भी पहरा बिठा दिया गया है। पुलिस का ख्याल है कि शायद वो लोग किसी मंदिर में पनाह लेने की कोशिश में हों, इसलिए तमाम छोटे बड़े मंदिरों को भी खबरदार कर दिया गया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, हमें जैसे ही पता चला कि तुम 2 अजनबियों को अपने घर ले आई हो तो हम फौरन यहाँ चले आए ताकि तुम्हें उन आतंकवादियों के बारे में खबरदार कर दें। बड़ी मेहरबानी महाराज, कस्तूरी बोली। आप तो महान हैं जो अपनी दासी का भी इतना ख्याल रखते हैं। तुम्हारा ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? राम अवतार ने कहते हुए उसके बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कस्तूरी ने साड़ी का पल्लू इस तरह लपेट रखा था कि उसका सीना और गले का वो हिस्सा भी छुप गया जहां खराशें लगी थी। उसके चेहरे पर भी अगरचे 2-3 खराशें थी, लेकिन राम अवतार ने शायद उस पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसने कस्तूरी को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो साड़ी का पल्लू उसके हाथ से छूट गया। उसका सीना बरहना होगा। ये क्या हुआ? राम अवतार खराशें देखकर चौंक सा गया। तुम्हारे शरीर पर ये खराशें कैसी हैं? दयाल शंकर महाराज, कस्तूरी बोली। अब जानते हैं दयाल शंकर मुझ पर बुरी निगाह रखता है। मैं मेहमानों के लिए भोजन लाने को कहने गई तो उसने मौका पाकर मुझे दबोच लिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा सकी। कहाँ है दयाल शंकर? राम अवतार की आंखें कुछ और सुर्ख हो गई। वो मेहमानों के साथ गया है महाराज, उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए, कस्तूरी ने जवाब दिया।
उसे आने दो, हम उसकी खाल उधेड़ देंगे, राम अवतार ने कहा और कसूरी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस वक्त नहीं महाराज, मेरा जी अच्छा नहीं है, कसूरी ने मुजाहमत करते हुए कहा। आज मैं आराम करना चाहती हूँ, कल तुम जानती हो हम इंतजार नहीं कर सकते, राम अवतार ने कहते हुए उसे दबोच लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने जिस्म का बोझ एक पैर से दूसरे पर मुंतकिल करने की कोशिश की तो हिल कर रह गया। मैं उस वक्त भूल गया कि कुर्सी के हत्थों पर रखे हुए तख्ते पर खड़ा हूँ। मेरे हरकत करने से तख्ता हिल गया। मैंने संभलने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। तख्ता एक तरफ सिरकता चला गया और दूसरे ही लम्हे मैं नीचे गिरा। कुर्सी भी उलट गई जिससे अच्छी खासी आवाज पैदा हुई। ये आवाज कैसी थी? कौन है उधर? राम अवतार की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। मैं दमसादे अपनी जगह पर बैठा रहा। समित्रा भी सांस रोके दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी। बिल्ली होगी महाराज, कस्तूरी की आवाज सुनाई दी। उस कमरे में खाने के बर्तन रखे हुए हैं, कोई बिल्ली घुस गई होगी कमरे में। अब चिंता ना करें, आए यहाँ मसहरी पर बैठ जाएं। चंद सेकंड पहले कसूरी राम अवतार से पीछा छुड़ाना चाहती थी और अब उसे मसहरी पर बैठने की दावत दे रही थी। बहुत ज़हीन थी वो। चंद मिनट गुजर गए। दूसरे कमरे से खुसर फुसर की आवाजें सुनाई देती रहीं। मैंने एक बार फिर तख्ता कुर्सी पर रखा और ऊपर खड़े होकर दूसरी तरफ झांकने लगा। कस्तूरी रीछ के शिकंजे में थी। मैं अस्तिके से कुर्सी से नीचे उतर आया और सवित्रा के करीब दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। तकरीबन आधे घंटे बाद दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और कस्तूरी की आवाज सुनाई दी। अब चिंता ना करें महाराज, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी और आइंदा किसी अजनबी को घर नहीं आने दूंगी। राम अवतार ने कोई जवाब नहीं दिया। आंगन के पुख्ता फर्श पर खड़ाओं के घुसने की आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर बाहर का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनाई दी और मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने दरवाजा खोल दिया। कस्तूरी दरवाजा बंद करके इस तरफ आ रही थी। इसी दौरान समित्रा भी कमरे से बाहर आ चुकी थी। उसका चेहरा दहशत ज़दा सा था। हम तीनों एक साथ ही कस्तूरी वाले कमरे में दाखिल हुए। कस्तूरी ने बिस्तर की चादर उठाकर एक तरफ फेंक दी और मसहरी के मैट्रेस पर गिरकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैंने मानीखेज निगाहों से समित्रा की तरफ देखा और कुर्सी पर बैठ गया। उस हरामी को शुबा हो गया है, कस्तूरी उठते हुए बोली। इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। क्या लाश को मंदिर के दरवाजे पर डाल दिया जाए? मैंने कहा नहीं। कस्तूरी ने नफी में सारी लाया। बस्ती के पिछली तरफ एक गंदा नाला है, लाश को चादर में लपेट कर नाले में फेंक दिया जाए। लेकिन अभी नहीं, हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा। लाश को ठिकाने लगाना कोई मसला नहीं था, लेकिन राम अवतार की बातों से मुझे कुछ और परेशानी होगी। पुलिस को हनुमानगढ़ में हमारी मौजूदगी का शुबा था और शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई थी। पुलिस को यह भी शुबा था कि हम किसी मंदिर में पनाह ले सकते हैं, इसलिए तमाम मंदिरों के परोतों और पुजारियों को मुतनब्बे कर दिया गया था। वो किसी भी मशकूक शख्स को देखे तो पुलिस को इतला दें। इस लिहाज से ये अच्छा ही हुआ था कि कस्तूरी से हमारी मुलाकात होगी और वो मुझे अपने घर ले आई। समित्रा को भी उसने मजबूरन बर्दाश्त कर लिया। वो मुझे अपनी घर से यहाँ लाई थी और मैंने बहुत वादे अल्फाज में उसे खबरदार कर दिया कि अगर उसने समित्रा के साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश की तो उसके हक में अच्छा नहीं होगा। कस्तूरी के यहाँ पनाह मिल जाना भी गनीमत था। अगर इससे मुलाकात ना होती तो हम हालात की संगीनी से बेखबर रहते। यहाँ तो रात गुजारने के लिए किसी सराय वगैरह का रुख करते या 11 बजे वाली ट्रेन में सवार होने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाते। दोनों सूरतें हमारे लिए खतरनाक होती, लेकिन कस्तूरी ने अभी तक ये नहीं बताया था कि वो मुझसे काम क्या लेना चाहती है। बकौल कस्तूरी के वो इस काम के लिए किसी मुकामी आदमी से भी मदद ले सकती थी, मगर उसे अपने मुकामी लोगों पर भरोसा नहीं था। उसकी एक मिसाल तो मैंने देख ली। उसने दयाल शंकर को एतमाद में लेकर उससे मदद लेने की कोशिश की थी, मगर दयाल शंकर उसे ब्लैकमेल करके उससे खूबसूरत खिलौने की तरह खेलता रहता और उसने मेरे साथ मिलकर दयाल शंकर का कांटा ही निकाल दिया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, उसने मुझे पहचाना किस तरह था। मेरे मुखालफीन में बेलावाइद हस्ती थी जो मुझे पहचानती थी। मैंने हर उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया जो मुझे शनाख्त कर सकता था। मुझे याद नहीं आ रहा था कि दयाल शंकर कभी मेरे सामने आया हो और फिर यह मसला समित्रा ने हल कर दिया। दयाल शंकर ने तुम्हें नहीं मुझे पहचान लिया था, वो कह रही थी। जब मैं माउंट आबू में अकाल शिवाल मंदिर में पंडित बैरू के पास थी तो दयाल शंकर भी वहां आ गया था और इसने बहुत जल्द पंडित बैरू का एतमाद हासिल कर लिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, उन्हीं दिनों तुम भी मंदिर में आ गए थे। तुम मंदिर के साथ वाले बंगले में थे। इसने तुम्हें तो नहीं देखा, मगर इसे किसी तरह पता चल गया कि पंडित बैरू ने मुझे और शैल्पा को अपने किसी खास मेहमान की सेवा के लिए उस बंगले में भेज दिया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, जब नागराज के आदमियों ने मंदिर पर हमला किया तो दयाल शंकर उस वक्त मंदिर में मौजूद नहीं था। मैं और पंडित बैरू भी उस बंगले से फरार होकर शहर वाले बंगले में आ गए और उसके बाद पूरे शहर में यह बात फैल गई कि हम पाकिस्तानी दहशतगर्द के साथ मिले हुए हैं और उसके साथ रोपोश हुए हैं। तुम्हारे साथ हमेशा एक औरत का जिक्र आता रहा है। बाद में उस औरत यानी रत्ना का नाम भी लिया जाने लगा था, लेकिन हर शख्स नहीं जानता था कि वो औरत कौन थी। आम लोगों के लिए वो एक औरत थी और अब उसने मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देखा तो वो समझ गया कि तुम वही दहशतगर्द हो जिसकी पुलिस को तलाश है और जो बहुत ही खतरनाक है। यही वजह है कि वो दहशत ज़दा सा होकर चीखता हुआ भाग निकला, मगर यही खौफ उसे खा गया।
अगर वो हमें देखकर शनासाई जाहिर किए बगैर खामोशी से निकल जाता तो शायद उसकी बजाय हमारी लाशें टंगी होती। बहरहाल मैंने उसके खामोश होने पर कहा, हमें एक बड़ी मुसीबत से बच गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जगह अब हमारे लिए महफूज नहीं।